बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS ऑनलाइन अकेडमी। CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास्ट पेपर सीरीज़ में आज हम सॉल्व करेंगे CSS 2018 के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी हम दूसरी वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं तो इसमें ये कह रहे हैं कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लैंड माइन इज़ रिटन एज PYRBQGRC। हाउ विल होममेड बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। इस स्टेटमेंट वो ये कह रहे हैं कि एक कोड लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है। जब हम उसमें लैंड माइन लिखते हैं ना तो वो ऐसी लिखी जाती है, ठीक है, इन अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। आप ये बता दें कि वहाँ उसी लैंग्वेज में होममेड कैसे लिखा जाएगा। जब इसको हम देखते हैं तो हम सबसे पहले इसकी इस कोडिंग वर्ड की डिकोडिंग करते हैं, ठीक है, कि ये लिखा कैसे है। ये लिखा हुआ है लैंड माइन, ठीक है। लैंड के सामने हम उसके जो कोडिंग वर्ड्स हैं वो लिख देंगे, ठीक है। एल के सामने पी है, ए के सामने वाई है, एन के सामने आर है, डी के सामने बी है, एम के सामने क्यू है, आई के सामने जी है, एन के सामने आर और ई के सामने सी, ठीक है। जब हम इसको देखते हैं तो आप देखें इनके बीच में, इन दो वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वो डिवाइड भी हो सकता है, वो फॉरवर्ड स्टेप्स भी हो सकते हैं, वो बैकवर्ड स्टेप्स भी हो सकते हैं, वो उसके ऑपोजिट वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने लैंड माइन लिखा है, इसी को उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लें कि ये किस सीक्वेंस है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम इसको देखते हैं ना तो एल और पी के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो देखें आप एल से आगे 4 स्टेप्स करें, MNOP, तो ये 4th नंबर पे P आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हम L से 4 स्टेप जब आगे मूव करते हैं तो P आ रहा है। अब हम A को चेक कर लेते हैं। A क्या होता है, A तो है ही फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो Y से हम चाहेंगे तो काफ़ी आ गया है, 24 स्टेप्स आ गया, आई थिंक बनेगा 24-25 स्टेप्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो हम इसको यहीं पे रख लेते हैं अभी, ठीक है। बाकी चेक करते हैं ज़रा। N के सामने है आपका R, ठीक है। अगेन हम देख रहे हैं तो NOPQR, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स आ रहा है आगे, तो हमने इसमें भी +4 लगा दी कि ये 4 स्टेप्स आगे है। डी को देख लेते हैं, डी और बी, डी तो आगे आता है, बी बाद में आता, पहले आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी से 2 स्टेप पीछे चले जाएं तो हमारे पास बी आता है, ठीक है। आगे फिर एम और क्यू आ गया, एम से आगे काउंट करते हैं, NOPQ 4th नंबर पे आ रहा था, 4 स्टेप आगे हो गए। आई का देखें तो आई के और जी के बीच में क्या है, जी बाद में पहले आ जाता है और आई बाद में आता है। इसका मतलब क्या हो गया, GHI 2 स्टेप्स, ठीक है, लेकिन ये 2 स्टेप्स बैकवर्ड है तो इसलिए इसके साथ हमने -2 लगा दिया। एन के साथ एन और आर का निकालेंगे तो अगेन +4 स्टेप्स आगे आता है, और ई का और सी का देखेंगे तो -2। अब हम इस सीरीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये बनता है कि एक वैल्यू +2 +4 है, -2 +4 -2 +4 -2, ये वाली हमने छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि ये 24 आ रहा था। अब हम अगर ये वाला 24 वाला तो सीक्वेंस कोई नहीं बन रहा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम ये वाला सीक्वेंस ज़रा अप्लाई करके देते हैं। ए से हम 2 स्टेप्स पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ये भी +4 है, ये भी +4 है। इसके बीच में इस सीक्वेंस के हिसाब से तो -2 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ए से हम 2 स्टेप पीछे चले जाएं। आपके पास अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए सारे, ठीक है। जब ए फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से Z और ये Y, तो हम ए से 2 स्टेप्स पीछे जाएँ तो Y तब भी आता है, लेकिन वो माइनस वैल्यू होती है, तो इसलिए हमने इसको -2 लगा दिए, ठीक है। अब यही +4 -2 का जो पैटर्न है, हम एक के बाद एक अल्टरनेटली वो हम इस वाले पे लगा के देखते हैं, ठीक है। होममेड है, होममेड वो लिख लिया, उसके सामने अभी हमने ये जो कोड वर्ड है ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखना, हमने H लिखा है, H के आगे +4 -2 +4 -2 +4 -2 इसका सीक्वेंस था, पैटर्न था, वो हम लिखते हैं। H के आगे +4 चले, IJKL, एल आया था तो हमने इसके सामने एल लिख लिया, ठीक है। ओ है, ओ से आप 2 स्टेप्स पीछे चले जाएं तो होता है एन और फिर एम, तो ये -2 लिख दिए, -2 स्टेप्स मतलब 2 स्टेप्स बैकवर्ड चले गए। एम से अगेन 4 स्टेप्स हम आगे चलते हैं तो NOPQ, तो इस तरह +4 का सीक्वेंस। ये करते करते हमने +4 -2 का सीक्वेंस करते ये सारे डिकोडिंग कर ली वर्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है कोड वर्ड कि ये होममेड उस कोडिंग वाली लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको लिखने का अब आपने ये कर लिया, इसका काम पूरा नहीं हो गया, क्योंकि उन्होंने आपको सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स बना के दिया था ना, ये तो हमने एक्सप्लेन किया कि इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा था, ठीक है। अब हमने इसको लिखना कैसे है, आंसर वो आपको बताती हूँ,
ठीक है। अब आपने इसको लिखना कैसे, आप आंसर की हेडिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि लैंड माइन में क्या था। इन लैंड माइन, ठीक है, वो जो हमने सीक्वेंस लिख रहे थे ना लैंड माइन वाला, जैसे ये है, ठीक है, ये वाला, ये हमने खुद किया था। इसको वर्डिंग में कैसे लिखना है, ठीक है। लैंड माइन लिखते हैं तो देखिए पी था वो 4 स्टेप्स प्लस 4 था, 4 स्टेप्स अहेड फ्रॉम एल, कि एल से आप 4 स्टेप्स आगे जाते हैं तो हमारे पास पी आ जाता है। बट अगला आ गया y इज़ 2 स्टेप्स बैकवर्ड फ्रॉम ए, कि y जो है वो 2 स्टेप्स बैक जाने से हमारे पास a से आता है, ठीक है। अगेन r जो है वो 4 स्टेप्स आगे है n से, लेकिन जो b है ना वो 2 स्टेप्स बैक होता है, मतलब 2 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करने पे d से आ जाता है, ठीक है। अगेन ये सारे इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। q इज़ 4 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम m एंड g इज़ 2 स्टेप्स बैकवर्ड फ्रॉम i। r इज़ 4 स्टेप्स फॉरवर्ड, 4 अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, 4 स्टेप्स भी कर सकते हैं, फ्रॉम m एंड c इज़ 2 अल्फ़ाबेट्स बैक फ्रॉम e, कि आप 2 अल्फ़ाबेट्स e से पीछे जाते हैं तो हमारे पास c आ जाते हैं। हमने लिख लिया इसको, ये सारा तो लिख दिया। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हो क्या रहा था। तो लिखा है हमने सो देर इज़ पैटर्न ऑफ +4 एंड -2 अल्टरनेटली, कि एक के बाद पहले +4 है, फिर -2 है, फिर +4 है, फिर -2 है, एक के बाद एक आता है, ये आती है, ठीक है। ये पैटर्न चल रहा था। सेम पैटर्न जो है हम इस पहले पे अप्लाई करते हैं। सिमिलरली इसी तरह इन होममेड में क्या होगा, वी मूव्ड 4 अल्फ़ाबेट्स फॉरवर्ड फ्रॉम एच, होममेड से एच से हम 4 स्टेप्स आगे गए तो हमारे पास आ गया है एल तक हम आगे गए। वी मूव 2 अल्फ़ाबेट्स बैकवर्ड फ्रॉम ओ एंड एम, केम, कि हम जब 2 स्टेप्स अल्फ़ाबेट्स बैकवर्ड गए तो हमारे पास ओ से एम आ गया, एम से ओ, हाँ जी, ओ से गए पीछे तो एम आ गया। फिर हम अगेन करते हैं मूविंग 2 अल्फ़ाबेट्स बैकवर्ड फ्रॉम ई देन सी विल कम, कि सी आ जाता है अगर हम 2 स्टेप्स अल्फ़ाबेट्स पीछे चले जाते हैं ई से। मूविंग 4 अल्फ़ाबेट्स अहेड फ्रॉम एम से 4 अल्फ़ाबेट्स हम आगे जाएंगे तो क्यू आ जाएगा हमारे पास। वाई इज़ 2 स्टेप्स ये अल्फ़ाबेट्स बैकवर्ड फ्रॉम ए, एच विल बी 4 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम डी, के एच है वो 4 स्टेप्स आगे होगा डी से। मूविंग 2 अल्फ़ाबेट्स बैकवर्ड फ्रॉम ई सी विल कम, कि हम ई से जब 2 अल्फ़ाबेट्स पीछे जाएंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। सो लिख लें, या आंसर में हमने एडिंग दे दिया तो हम सो लिख लें। सो homemade will be written as LMQRCQYHC in that code language। इस स्टेटमेंट बना के हमने आंसर लिख लिया। तो इस तरह आपने सिर्फ कोडिंग नहीं करनी इस स्टेप से, ठीक है, इस तरह आपने करके छोड़ नहीं देना। आपने आंसर को इस स्टेटमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन भी करना है, उसके बाद आपने स्टेटमेंट बना के उसका आंसर कोड वर्ड में लिख भी देना है। तो इस तरह आपके फुल नंबर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।